हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा था जूडिस शेक्सपियर रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ एक्सप्लेनेशन। ओके, तो ये जो चैप्टर है मैं इसका आपको एक्सप्लेन बता रहा था, लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड मैं आपको बता रहा था। तो फर्स्ट पार्ट मैंने इसका अपलोड किया है और उसके पहले भी कई वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने बना रखे हैं, उनको आप देख लीजिए। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने ये जो नीले रंग से लिखा हुआ है, देखिए ब्लू वाला, इसको मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। लेट मी इमेजिन से लेकर टू द पैलेस ऑफ द क्वीन, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है। इसके आगे हम लोग को ग्रीन वाले से पढ़ना है। जो ग्रीन से लिखा मीन वाइल, यहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक वर्जीनिया वुल्फ ने विलियम शेक्सपियर के बारे में बात की कि वो क्या थे, बचपन में कैसी उनकी आदतें थी, चोरी करना, खरगोशों को चुराना, हिरन को मारना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, इंग्लैंड भाग जाना, वहाँ फिर एक्टर बन जाना, ये सब उन्होंने बताया। अब इसी बीच वो जिक्र करती हैं वर्जीनिया वुल्फ जिक्र करती हैं विलियम शेक्सपियर की बहन का, कि जब ये शेक्सपियर इंग्लैंड जा रहे थे और अपना मनचाहा काम कर रहे थे, उसमें जो विलियम शेक्सपियर की बहन थी जूडी शेक्सपियर, वो क्या कर रही थी। ओके, तो उसके बारे में बताने जा रही हैं, तो ध्यान से समझिएगा। मीनवाइल, इसी बीच, हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली गिफ्टेड सिस्टर, उनकी यानी शेक्सपियर की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली मतलब असाधारण, गिफ्टेड मतलब प्रतिभाशाली, सिस्टर मतलब बहन, उनकी जो असाधारण प्रतिभाशाली बहन थी, लेट अस सपोज मान लेते हैं, रिमेंड एट होम, वो घर पर ही रह गई, मतलब उनको बाहर नहीं जाने दिया। जिस समय विलियम शेक्सपियर बाहर जाते, चोरी करते, विवाह करते, रोमांस करते और इंग्लैंड भाग जाते, सब कुछ किए अपना, वो जो मन कहा उनका, लेकिन उसी समय क्या हुआ, इनकी जो बहन थी जूडी शेक्सपियर, उसको कहीं नहीं जाने दिया गया। मीनवाइल, इसी बीच, हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली गिफ्टेड सिस्टर, उनकी जो असाधारण प्रतिभा वाली बहन थी, लेट अस सपोज मान लेते हैं, रिमेंड एट होम, कि वो घर पर ही रह गई। शी वॉज एज एडवेंचरस, वो उतनी एडवेंचरस थी, साहसी थी। एडवेंचरस का मतलब जोखिम वाला काम करने वाली, जो जोखिम भरा काम करती है, यानी साहसी, ब्रेव। ओके, शी वॉज एज एडवेंचरस, वो उतनी साहसी थी, एज इमेजिनेटिव, उतनी कल्पनाशील थी, एज एगॉग, उतनी उत्सुक थी, टू सी द वर्ल्ड, संसार को देखने के लिए, एज ही वॉज, जितना कि वो था, यानी जितना शेक्सपियर था। वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं कि जूडी शेक्सपियर भी उतनी ही साहसी थी, उतनी ही कल्पनाशील थी और संसार को देखने के लिए उतनी ही उत्सुक थी। एगॉग का मतलब उत्सुक, जितनी कि कौन, विलियम शेक्सपियर थे। ओके, बट शी वॉज नॉट सेंट टू स्कूल, बट लेकिन शी वॉज नॉट सेंट टू स्कूल, उसको स्कूल ही नहीं भेजा गया, उसको स्कूल ही नहीं भेजा उसके माता पिता ने। जूडी शेक्सपियर के माता पिता ने, विलियम शेक्सपियर के जो माता पिता, वही इनके भी माता पिता। तो जूडी शेक्सपियर के माता पिता ने जूडी शेक्सपियर को स्कूल ही नहीं भेजा। सी हैड नो चांस ऑफ लर्निंग ग्रामर एंड लॉजिक, सी हैड, उनको मिला, यानी जूडी शेक्सपियर को मिला, नो मतलब नहीं, नहीं मिला, चांस मतलब मौका, ऑफ लर्निंग, सीखने का, ग्रामर व्याकरण, एंड लॉजिक तर्कशास्त्र, मतलब जूडी शेक्सपियर को व्याकरण और तर्कशास्त्र सीखने का मौका ही नहीं मिला। सी हैड नो चांस, उसके पास कोई चांस ही नहीं था, ऑफ लर्निंग, सीखने का, ग्रामर एंड लॉजिक, क्या, ग्रामर एंड लॉजिक, ग्रामर एंड लॉजिक सीखने का उनके पास कोई मौका ही नहीं था, कुछ मौका ही नहीं उनको दिया गया। लेट एलोन ऑफ रीडिंग होरेस, और लेट एलोन ऑफ होरेस एंड वर्जिल, और उनको यहाँ तक कि होरेस और वर्जिल के जो बुक थे उनको भी पढ़ने का मौका नहीं दिया गया। ओके, थोड़ा सा प्रॉब्लम, शोर शराबा हो रहा है, इसलिए मैं रुक जा रहा हूँ, क्योंकि विलेज साइड में आप जानते हैं आस पड़ोस में काफ़ी शोर शराबा होता रहता है। तो ना तो उनको
शी हैड नो चांस ऑफ लर्निंग ग्रामर एंड लॉजिक लेट एलोन ऑफ रीडिंग होरेस एंड वर्जिल। ना तो उनको ग्रामर व्याकरण पढ़ने का मौका दिया गया, ना तो उनको होरेस और वर्जिल विद्वानों के बारे में जानने का मौका दिया गया। ओके, कुछ नहीं पढ़ने दिया गया। सी पिक्ड अप ए बुक, वे एक बार हुआ क्या, वो एक बुक उठा ली थी पढ़ने के लिए। सी पिक्ड अप ए बुक, वो एक बुक उठा लेती थी। पिक्ड अप का मतलब उठाना, ए बुक मतलब एक किताब, वो एक किताब उठा लेती थी। नाउ एंड देन का मतलब कभी कभार, कभी कभार जब उनको मौका मिलता चुपके से एक बुक उठा लिया करती थी। वन ऑफ आवर ब्रदर्स, अपने भाई का एक बुक उठा लेती थी। परहैप्स शायद, कभी कभार जब उनको मौका मिलता तो अपने भाई का एक किताब चुरा लेती थी पढ़ने के लिए, उठा लेती थी चुपके से। एंड रीड फ्यू पेजेस, और कुछ पेज पढ़ लेती थी। बट, लेकिन, देन हर पेरेंट्स केम, जब उनके माता पिता आते थे। इन, अंदर, जब उनके माता पिता देख लेते थे पढ़ते हुए, कमरे में आते थे तो क्या होता था। एंड टोल्ड हर, तो उसको बताते थे। टू मेंड, ध्यान दो, सुधार लो, यानी मेंड का मतलब ध्यान देना। द स्टॉकिंग्स का मतलब घर के कामकाज, यानी घर के कामकाज पर ध्यान दो। और माइंड, या फिर ध्यान दो। द स्ट्यू मतलब पकवान, यानी कुकिंग करने पर ध्यान दो, खाना वाना बनाने में ध्यान दो। एंड नॉट मून, और मत झुको। अबाउट विद बुक्स एंड पेपर्स, बुक और पेपर की ओर, मतलब बुक और पेपर की ओर मत झुको, उसकी ओर ध्यान मत दो। किस पर ध्यान दो, स्टॉकिंग का मतलब घर के काम काज, उस पर अपना ध्यान दो। एंड माइंड द स्टू, और खाना पकाने पर, भोजन बनाने पर ध्यान दो। ओके, तो कभी कदार जब वो किताबें पढ़ती थी तो उसके माता पिता देख लेते थे तो उसको डांटते भी थे, मारते भी थे, और उसको बोलते थे कि स्टॉकिंग्स, घर के काम काजों पर ध्यान दो। माइंड द स्टू, कुकिंग पर ध्यान दो। एंड नॉट मून, और मत झुको, मतलब झुकना का मतलब इंटरेस्ट लेना, तो इंटरेस्ट मत लो। अबाउट विद बुक्स, बुकों में, और पेपर में, यानी ये जो पेपर बुक है तुम्हारे काम का नहीं है, इसे मत पढ़ो। अब देखिए आपकी बुक में लिखा होगा मूर, एन की जगह आर लिखा होगा, तो उसको काट करके मून कर लीजिए। मून सही है, मूर गलत है। ओके, अब आगे देखिए। दे वुड हैव स्पोकन, वे बताते थे या कहते थे, यानी जब वो बुक पढ़ती थी और उसके पेरेंट्स आ जाते थे वहाँ पर तो उसको क्या बताते थे, समझाते थे। तो वही यहाँ पर बताया गया। मैंने आपको बताया कि कहते थे कि घर के कामकाज पर ध्यान दो, कुकिंग पर ध्यान दो, और क्या, दे वुड हैव स्पोकन, वे बताते थे, बोलते थे। शार्पली मतलब तेजी से, चिल्ला करके। बट काइंडली, लेकिन प्यार से, मतलब शार्पली भी बोलते थे, काइंडली। अब काइंडली का मतलब एक प्रकार से ये हुआ कि क्योंकि बेटी के प्रति सबके अंदर प्यार होता है, भले ही आप ऊपर से कितना भी कठोर हो जाइए। तो उसके पिताजी, उसके माता पिता जो भी थे जूडिस शेक्सपियर के, वो उसको शार्पली बोलते थे, मतलब तेज आवाज़ में। बट काइंडली, लेकिन प्यार से। प्यार से क्यों बोलते थे आगे बताया गया। फॉर, क्योंकि देवर सब्सटेंशियल पीपुल, वे लोग कैसे थे, समझदार लोग थे। हु न्यू, जो जानते थे, द कंडीशंस, स्थिति को, ऑफ लाइफ, जीवन के, फॉर ए वुमेन, एक औरत के लिए। वे जानते थे कि भाई वो समझदार थे उसके माता पिता, और जानते थे कि एक औरत की ज़िंदगी, एक औरत के जीवन की स्थिति इस समय कैसी है। वो जानते थे कि इनको भी पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, स्कूल जाने देना चाहिए, लेकिन चूंकि समाज ही ऐसा है, अब अकेले तो अपनी बेटी को पढ़ने भेज नहीं सकते, समाज अगर भेजे पूरा तो ये भी भेजे। तो जानते थे, समझदार थे, वही कह रहे हैं। फॉर, क्योंकि देवर सब्सटेंशियल पीपल, समझदार लोग थे। हु न्यू द कंडीशंस, जो परिस्थितियों को जानते थे, ऑफ लाइफ, जीवन के, फॉर ए वुमन, एक औरत के लिए। एंड लव्ड देयर डॉटर, और वे अपनी बेटियों को, अपनी पुत्री को प्यार करते थे। इंडीड, वास्तव में। मोर लाइकली, ऐसा इसलिए नहीं बल्कि इसलिए। शी वॉज द एप्पल ऑफ हर फादर्स आई, क्योंकि वो जो लड़की होती है वो क्या होती है, शी वॉज द एप्पल ऑफ हर फादर्स आई, अपनी पिता के आंखों का
तारा होती है, एक फ्रेज है मतलब प्यारा। एप्पल ऑफ फादर्स आई एक फ्रेज है, इडियम फ्रेज जो आप पढ़ते हैं। तो जैसे होता है ना बहुत प्यारा होना, दुलारा होना, तो उसको बोलते हैं एन एप्पल ऑफ आइज़। तो अपने पिता की बहुत प्यारी थी, दुलारी थी, इसलिए उसको प्यार से समझाते थे, हालांकि तेज आवाज़ में बोलते थे ताकि बुक भी रख दे, और फिर प्यार से उसको समझाते थे कि समाज ही ऐसा है। ओके, तो आपको समझ में आया कि उसके माता पिता जानते थे कि कंडीशन ही ऐसी है, स्थिति ऐसी है, इसलिए मुझे मजबूरन आपको रोकना पड़ रहा है। अपनी बेटी से कहते थे कि बेटी मत पढ़ो। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग इसको आज फिर यहीं पर रोकते हैं, और ये टोटल 4 पार्ट आएंगे। फुल एक्सप्लेनेशन आपको 4 पार्टों में मिलेगा। तो ये दूसरा पार्ट था, इसके पहले मैंने एक पार्ट पढ़ाया और ये दूसरा था। इसके बाद 2 और आएंगे छोटे छोटे पार्ट। मैं डिटेल में समझाता हूँ, इसलिए मेरी वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, इसलिए मैं छोटे छोटे पार्टों में हर वीडियो को बनाता हूँ। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके।